Hello बच्चों, let's read this question. The question says two circles each of radius 5 unit touch each other at 1, 2. If the equation of their common tangent is 4x plus 3y is equal to 10, the equation of the circles are option A x square plus y square plus 6x plus 2y minus 15 is equal to 0. Option B x square plus y square minus 10x minus 10y plus 25 is equal to 0. Option C x square plus y square minus 6x plus 2y minus 25 is equal to 0. ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ कि हमारे पास एक लाइन है, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी लाइन है। ये लाइन थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। ये कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और ये कोई पॉइंट है जनरल पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x y और ये AP की जो डिस्टेंस है वो है r के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन passing थ्रू ए जो कि थीटा एंगल बनाएगी इन पैरामेट्रिक फॉर्म इज x minus x1 upon cos theta is equals to y minus y1 upon sin theta is equals to plus minus r। ओके अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो सर्किल हैं जो कि जिनकी रेडियस है 5 यूनिट्स। तो ये मेरे पास दो सर्किल है, इसकी सेंटर है C1, तो मैं यहाँ पर इसका सेंटर ले लेती हूँ, ये है C1 और ये हमारा दूसरा सर्किल का सेंटर C2 जिसके रेडियस क्या है 5 यूनिट्स है दोनों ही सर्कल की, जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट पॉइंट 1, 2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी कॉमन टेंजेंट है और इसकी इक्वेशन है ये। ठीक है, अब क्या है द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, हमें सर्कल्स की इक्वेशन बतानी है। तो मैं अगर C1 C2 को ज्वाइन करूं, ठीक है, C1 C2 को ज्वाइन करें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये देखिए, ये अगर मैं C1 को इस वाले पॉइंट से, ये पॉइंट हम मान लेते हैं A, तो A से ज्वाइन करूं तो ये मेरे पास क्या होगा कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और C2 को भी A से ज्वाइन करूँ तो ये भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस जो होती है आपस में परपेंडिकुलर होती हैं एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमारी C1 C2 एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इसको मैं और पीछे प्रोड्यूस करूँ तो यहाँ पर ये सपोज इस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, अब मैं C1 C2 को अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालूं तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, ये C1 C2, इस लाइन को मैं कह देती हूँ L1। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, जैसे कि अगर एक लाइन है, ये एक लाइन है, दूसरी ये M1 इसका स्लोप है, M2 इसका स्लोप है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो M1 इंटू M2 जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो इसी तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट -4/3 इंटू स्लोप ऑफ ML1 जो कि है वो -1 के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ ML1 जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास 3/4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ML1 का स्लोप कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जो लाइन है ये L1, इसका स्लोप आ गया 3/4 और स्लोप क्या होता है टेन थीटा, है ना। तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, ये हमारा थीटा है। ओके, और यहाँ पर ये सेंटर 1, ये सेंटर 2। अब मैं cos थीटा निकालूं तो यहाँ पर क्या होगा cos थीटा, अगर हम इसमें ट्राइंगल बनाए तो ये थीटा है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो cos थीटा कितना आ जाएगा 4/5 और sin थीटा कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालती हूँ। तो इसका हम पॉइंट्स ले लेते हैं। सी देखिए दो पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। ये जो लाइन है, ये पॉइंट है हमारे पास, ये गिवन पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2। ठीक है, और ये C2 हमारा पॉइंट है x, y और C1 भी हमारा ए से उतना जितना ये 5 इतना इधर इधर है
और ये भी 5 है, तो C1 और C2 दोनों ही सेम डिस्टेंस पर है। तो हमारे पास x और y के दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जैसे कि हमने निकाला था पैरामेट्रिक फॉर्म में, प्लस माइनस r रख के दो पॉइंट्स आएंगे इसके, x के और y के, क्योंकि एक पॉइंट p इधर होगा और सेम डिस्टेंस r पर एक पॉइंट p इधर भी होगा, तो इसी वजह से हमारे पास क्या होंगे, दो पॉइंट्स आएंगे इसके। तो अगर मैं निकालूं इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ L1 इन पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालती हूँ, फॉर्म, तो क्या होगा, x माइनस x1, x1 कितना है 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब 4/5 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 कितना है 2 अपॉन साइन थीटा मतलब 3/5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस 5, क्योंकि एक इधर की साइड है और एक पॉइंट इधर की साइड है 5 डिस्टेंस की दूरी पर। तो यहाँ से मैं इसको और इसको कंपेयर करते हैं, तो करेंगे तो ये हो जाएगा x-1 इज इक्वल टू +-5 और 4/5, 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x-1 इज इक्वल टू +-4। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, एक तो 4 आई, 4+1 और एक आएगी माइनस का 4+1, x इज इक्वल टू 5 आएगा एक, और एक आएगा हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, अब हम y निकालते हैं, तो y इसको मैं लेती हूँ, इसको और इसको, तो y माइनस का 2, y माइनस 2 अपॉन 3/5 इज इक्वल्स टू +-5। इसी तरीके से मेरे पास y-2 इज इक्वल टू +-5 और 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, y-2 इज इक्वल टू +-3, तो y की भी मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, 3+2 और -3+2। तो यहाँ से मेरे पास y कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू आ रहा है, एक तो जब हम प्लस का रख रहे हैं तो आ रहा है 5, और एक आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस का रखने पर -1। इसी तरीके से ये प्लस का रखने पर हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 5 के बराबर, और माइनस का रखने पर x की वैल्यू आ रही है -3 के बराबर। तो सेंटर के जो C1 और C2 होंगे वो क्या आ जाएंगे मेरे पास, C1 है, ये C2 है, तो C2 जो आएगा वो तो आ जाएगा हमारे पास 5,5, ठीक है, और C1 जो है वो आ जाएगा -3, -1। ओके, और तो हमें क्या करना था, हमें निकालना है सर्किल की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, अ, तो टू सर्कल्स हैं, तो हमें दोनों सर्कल्स की क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगी x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मतलब 25, रेडियस 5 ही है ना, ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस का 10x माइनस का 10y और प्लस का 25 और प्लस का 25 इज इक्वल्स टू 25, 25 से 25 कैंसिल, तो x² प्लस y² माइनस का 10x माइनस का 10y प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। ये आ गई एक तो सर्किल की इक्वेशन। अब दूसरा वाले से निकालते हैं हम, क्या है कि -3, -1, यहाँ से आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मतलब 25, तो ये आ जाएगा x² प्लस y² प्लस का 6x प्लस का 2y और प्लस का 3 3 9 प्लस 1 10 माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x² प्लस y² प्लस का 6x प्लस का 2y और माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये दो सर्कल्स की इक्वेशन आ गई। एक तो ये आ गई x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 2y माइनस 15, x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 2y प्लस 6x है प्लस 2y माइनस 15, तो मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। और दूसरी क्या आई है, x² प्लस y² माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25, x² प्लस y² माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25, ऑप्शन बी। So the final answer is option A and option B are correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.